अक्टूबर में हरियाणा में असेंबली इलेक्शन है, उसके लिए दो युवाओं ने हाथ मिलाया है। एक हैं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और दूसरे हैं एएसपी से नगीना से चुने गए सांसद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, क्या फॉर्मूला तय किया है? देखिए, फॉर्मूला ये तय किया है कि हरियाणा में इस बार एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जैसी वॉइस को असेंबली जाकर कमज़ोर वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करना है। और मेरा ये मानना है, जब जब किसान कमेरों की राजनीति आगे बढ़ी है तो सांप्रदायिकता की, पूंजीवाद की और धर्म के आधार पर जो राजनीति करके लोग कामयाब हैं, उनकी राजनीति को चोट लगी है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो वैचारिक आंदोलन है महान पुरुषों का, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, जो सर छोटू राम जी ने चलाया, जो ताऊ देवीलाल जी ने चलाया, जो चौधरी चरण सिंह ने चलाया, जो मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया और अर्जक संघ के हमारे महान पुरुषों ने चलाया, उस विचारधारा को जिंदा रहना चाहिए। उस विचारधारा के आधार पर राज व्यवस्था आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपने तय किया है कि 70 पे जेजेपी और 20 पर आप लड़ेंगे। देखिए, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ स्टेट लीडरशिप तय करती है। उन्होंने जो तय किया उसी को हमने आगे जो है फॉलो किया। हमें जितना काम पार्टी देगी उस काम को हम लोग करेंगे। हम अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हैं। जहाँ जहाँ ड्यूटी लगेगी जाकर मेहनत करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि वो हमें मौका दें। और आप देखना, जब हमें मौका मिलेगा हरियाणा में, तो हरियाणा से भी ऐसी मुखर आवाज़ें निकलेंगी जिस तरह से दिल्ली के पार्लियामेंट में आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ें गूंज रही। ये बताइए कि क्या योजना है, किंग बनना है या हरियाणा में किंग मेकर बनना है? ना हम किंग में भरोसा रखते हैं, ना किंग मेकर में। हम तो लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं, सिपाही हैं, जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ बन के जनता की आवाज़ उठाने का काम है। और अगर राजनीतिक ताकत हमारे हिस्से में आएगी, उसके जरिए पॉलिसी बना के जनता को लाभ देना है। जो आज भूखे पेट सो रहा है उसको उस तक रोटी पहुंचानी है, जो बिना छत के सो रहा है उसको पक्की छत पहुंचानी है, जिस पर रोजगार नहीं उस हाथों को रोजगार देना है, जिस महिला को अपमानित करके बेइज्जत किया उसको न्याय दिलाना है, बाकी महिलाओं की सुरक्षा करनी है, उन तक रोजगार पहुंचाना है, लोटल एंट्री, संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग खत्म करा के पक्की नौकरी देनी है, नौजवान को सुसाइड की तरफ नहीं सशक्त करना है, किसानों को उनकी फसल के दाम दिलाने हैं, मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाना है, तमाम तरह से महंगाई पे लगाम कसनी है और एक स्वस्थ समाज बने, जातिहीन समाज बने, भाईचारा बने, लोग आगे बढ़े, प्रदेश को कुशलता की तरफ, खुशहाली की तरफ जाए, यही हमारा लक्ष्य है। जाहिर सी बात है, जब हरियाणा में जाएंगे वोटर्स के बीच तो आप सरकार की बुराई करेंगे, एंटी गवर्नमेंसी की बात करेंगे, तो जेजेपी भी उसका हिस्सा रही है। तो मैं किसी की बुराई क्यों करूं? मैं तो अपनी हमारी क्या पॉलिसी है वो बताने का काम करूंगा। और जो सरकार की बुराई है, जो किसान आंदोलन के समय थी, उनमें महिला पहलवान, उसको उनको जो उजागर भी करना है, जनता के सामने भी रखना है। हम कोई, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनावी समझौते इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ाए जाते हैं कि राजनीतिक शक्ति बने जिसके जरिए भविष्य की योजनाएं बने। भूतकाल में जो जो हुआ है वो हमारे याद है, जिन सरकारों ने किया वो भी हमारे याद है। उन सरकारों को निस्तानाबूद करना भी हमने पहले लाइन से कहा। हमने जब पहली बार हम बैठे, यही तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल नहीं होना है, उनकी मदद नहीं करनी है। ये बात तय करके हमने आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसने बुरा किया उसकी आलोचना होगी और फिर ज्यादा समय अपनी पॉलिसी बताने में खर्च करना, ना किसी की आलोचना पर। वो राजनीतिक मूर्ख लोग होते हैं जो अपने 1 घंटे का, मैं सिर्फ 40 मिनट का समय किसी की बुराई करने में खर्च करते हैं। हम 1 मिनट नहीं खर्च करेंगे किसी पे। हम पूरी 59 मिनट और 59 सेकंड को अपनी पॉलिसी बता के लोगों से जन समर्थन, आशीर्वाद लेने के लिए खर्च करें। अच्छा, अगर 19 जैसी स्थिति बनती है जहाँ स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं था, जेजेपी ने उस वक्त चुना था बीजेपी को, इस वक्त ऐसी कंडीशन आती है तो किसकी तरफ जा सकते हैं? कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? सब लोग राज कर लिए, अब लोग राजकाज हम लोगों को दो, कहीं को चक्कर में पड़ना है। उनसे समर्थन मांगेंगे अगर पड़ी तो? हम क्या कह रहे हैं, अब उनको ये तय करना है कि भाजपा को रोकना तो हमारी मदद करें, क्या दिक्कत है? अब आप फिर 19 नहीं है ना, ये 19 में तो भाजपा यहाँ इतनी ताकतवर थी, कोई विपक्ष में बोल भी नहीं पाता था। ये 19 नहीं है ना, लेकिन तब भी ये भी याद रखो, बहुमत नहीं मिल। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 19 नहीं है। 19 में तो 19 की सरकार में तो दिल्ली, यहाँ संसद में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, कानून बन गए ओवर क्रॉस करके। ये 24 है, यहाँ सब लोग सीधे हैं, सबको एक दूसरे की सुननी पड़ती है, आलोचना भी होती है, उसको सहना भी पड़ता है। हर एक आदमी जन भावनाओं का सम्मान करता है और वही मुद्दे जिन पे राजनीति है। 19 में किसने नारा दिया जातीय जनगणना होनी चाहिए, बताइए ना? क्या जो आज का अलायंस है, इंडिया अलायंस, इसने नारा दिया जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्या आरक्षण पे बात हुई? क्या सेक्रेटरी कितने हैं, सचिवालय में अधिकारी कितने हैं, यूनिवर्सिटी में कुलपति कितने, किसने पूछा था क्या? ये 24 है। जब मैंने कहा ना किसान कमेरों की राजनीति की बात होगी
मंडल की राजनीति की बात होगी तो राजनीति का स्तर बदलेगा। आज मुद्दों की बात हो रही है और देखो मुद्दों पे बात होगी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा। हरियाणा की जनता के सामने आपके जैसा एक विकल्प और है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो उनको आप क्या कहेंगे कि उनसे इतर आपको क्या अलग देने वाले हैं? मेरी मंगल कामनाएं उनको है। जनता ने जिस तरह का समर्थन उनको उत्तर प्रदेश में दिया, उसी तरह का समर्थन उनको जनता वहां भी देगी। आजाद समाज पार्टी का समय चल रहा है, नौजवानों का समय चल रहा है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवानों में ऊर्जा है, और जिनमें ऊर्जा और जिनके मनों में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, वही लोग कामयाब होते हैं। हम लोग अपने रास्ते पे चलें और हमें विश्वास है संघर्ष से हमें कामयाबी मिलेगी। यूपी में आपको सफलता मिली, उसके बाद आप हरियाणा जा रहे हैं, आगे क्या? बधाई दो हमें इस बात बधाई दे रहे हैं, आगे आगे भी कोई योजना है? की। हरियाणा के लिए भी बधाई दो। अभी जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे? जब देखिए ये पार्टी के फैसले हैं, पार्टी जो फैसला लेगी हम लोग उसका सम्मान करें। मैं आपको बधाई देता हूँ कि मीडिया के साथ ही लगातार हम कमजोर वर्गों की आवाज भी उठाते हैं। आखिरी सवाल, मायावती जी को बधाई देंगे? ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए तो चंद्रशेखर जो हैं वो हरियाणा में चुनाव लड़ने की उन्होंने बात की है और जेजेपी के साथ में गठबंधन किया गया है और ये तय हुआ है कि जेजेपी 90 में से 70 पर और आजाद समाज पार्टी जो है वो 20 पर चुनाव लड़ेगी। प्रीवियस होगी। राजीव के साथ जितिन भाटी में, दिल्ली।